मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर क्रिस्टल स्कूल से। स्टूडेंट्स, हमने ये चैप्टर 11 जो था गुरु दक्षिणा वो हमने कंप्लीट किया था। इस चैप्टर के अंदर हमने क्या देखा था वो हम फिर से देखते हैं और आगे की जो एक्सरसाइज इनकम्प्लीट है वो हम कंप्लीट करेंगे। ओके, तो इस चैप्टर के अंदर हमने देखा था कि शिक्षा समाप्ति के बाद दयानंद अपने गुरु जो थे उसको दक्षिणा देने के लिए, भेंट देने के लिए पहुँचे। तभी उसके गुरु जो थे विरजानंद, वो दयानंद जी से कहते हैं कि भाई गुरु दक्षिणा में आप क्या लाए हो। तो उन्होंने बोला कि भाई मैं तो लौंग लाया हूँ, ठीक है, 2 लौंग लाया हूँ। तब गुरुजी ने कहा, शिष्य से बोले कि मैंने आपके लिए इतने घोर परिश्रम किया है, बहुत सारा परिश्रम किया है, तो क्या तुम मेरे इतने परिश्रम के बाद तुम मुझे भेंट में सिर्फ लौंग ही दोगे। तो दयानंद जी बोले कि यह भी मैं कहीं से भिक्षा मांग कर लाया हूँ और यही मेरे पास है। तब गुरुजी ने कहा कि भाई दयानंद को कि भाई मुझे ये कोई लौंग या कोई ऐसी भेंट नहीं चाहिए। जो मुझे कौन सी भेंट चाहिए, तो दयानंद जी को बोला कि भाई मुझे मानव सेवा एवं देश की सेवा करने वाला और सबका भला करने वाला यही गुरु दक्षिणा में चाहिए और यही मेरा शिष्य जो है वो कार्य करेगा। और फिर शिष्य ने इस गुरु दक्षिणा को पूर्णतः किया और सभी जो देश के लोग जो थे उनका उद्धार करने वह निकल पड़े। ठीक है, तो उन्होंने यह साबित भी कर दिखाया। तो यह चैप्टर हमने इस तरह से पूरा देखा था। हमने यहाँ पे एक्सरसाइज भी देख ली थी, ओरल जो थे, और क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 हमने कंप्लीट किया था। अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर है 72। ओके, तो वाक्य पढ़कर सही या गलत का निशान लगाइए। तो आपको सेंटेंस जो है वो पहले पढ़ना है, यह वाक्य जो है पहले पढ़ना है और फिर अगर राइट है, अगर सही है तो आपको सही का निशान यहाँ पे लगाना है जो यहाँ पे छोटे छोटे बॉक्स दिए हैं, और अगर गलत है तो आपको गलत करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटेंस जो है वो पहले हम पढ़ते हैं और फिर उसमें राइट है कि रॉन्ग है, यानी कि सही है कि गलत है, वो हम देखते हैं। ओके, दयानंद अपने गुरु को गाय भेंट करना चाहते थे, नहीं, गुरुजी को क्या दिया था, लौंग। तो ये क्या आएगा, सेंटेंस जो है वो रॉन्ग आएगा। ओके, गलत आएगा, तो हम यहाँ पे गलत का निशान लगाएंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट है, दयानंद गुरुदेव के आदेश का पालन करने के लिए तैयार थे। यस, उन्होंने जो भी गुरुदेव ने बोला वही उन्होंने किया, तो राइट। गुरुदेव की बात सुनकर दयानंद को बहुत दुख हुआ कि भाई मुझे ये लौंग नहीं चाहिए, आप ये लौंग मुझे क्यों दे रहे हो, ऐसा गुरुजी ने कहा कि भाई मुझे लौंग नहीं चाहिए। तो ये सुनकर उनको बहुत ही दुख हुआ। ऐसा हुआ था नहीं, उन्होंने सामने से ही बोला कि जो आप कहोगे वही मैं करूँगा। ठीक है, तो यह गुरु आज्ञा की जो पालन किया गुरु आज्ञा का, तो उन्होंने यही बात कही थी। ठीक है, अब यहाँ पे है भाषा ज्ञान। तो भाषा ज्ञान जो है उसमें आपको यहाँ पे दिए कुछ शब्द दिए हैं, उस शब्द को अलग अलग जो शब्द होते हैं उसके अनेकार्थी शब्द, यानी कि एक से ज़्यादा अर्थ होने वाले शब्द जो है वो आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर बताया है एक तीर, तीर को हम क्या क्या कहते हैं, बाण भी कहते हैं। ठीक है, तो उसके जितने भी अर्थ होते हैं वो आपको बनाना है, बताना है। ठीक है, और यहाँ पर तीर यानी किनारा भी कहा जाता है। जैसे कि हम कोई नदी के किनारे होते हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि हम इस नदी के तीर पर हैं। तीर यानी किनारा भी कहा जाता है और बाण भी कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे वैसे ही निम्नलिखित शब्दों को 2 अनेकार्थी शब्द लिखिए। तो यहाँ पर है घट, तो घट को हम घड़ा भी कह सकते हैं, और घटना, कौन सी घट, घटी, घट यानी घटना,
और घट यानी घड़ा भी कहा जाता है। ठीक है, ऐसे आप जब भी आगे आगे पढ़ते जाओगे तो वैसे आपको ऐसे शब्द भी आएंगे, अनेकार्थी शब्द। एक शब्द दिया होता है उसके 2 या 3 अर्थ भी होते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे है पत्र। तो पत्र यानी क्या? तो पत्र को हम खत भी कहते हैं, और पत्र यानी पत्ता, जो पेड़ का होता है ना पत्ता, तो उसे पत्र भी कहा जाता है। और जो चिट्ठी आती है, ठीक है, उसे खत भी कहा जाता है, और ये पेड़ का पत्ता उसे भी हम पत्र कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों अर्थ वाले शब्द जिसे हम कहेंगे अनेकार्थी शब्द। ओके, एक ही शब्द के 2 अर्थ निकलते हैं उसे हम कहेंगे अनेकार्थी शब्द। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया। वापस हम करते हैं। घट, घट को हम क्या बोलेंगे? घड़ा भी बोलेंगे, और घट यानी कोई भी घटना बनी हो। ठीक है, तो आगे आपको ऐसे शब्द जो आएंगे पढ़ने में, अभी आप जो भी आगे स्टैंडर्ड में जाओगे तो वैसे आपको आएंगे, ऐसे शब्द आएंगे, और ऐसे शब्दों से आपको सेंटेंस भी बनाने को आएगा। जैसे कि घट, घट यानी क्या? तो घड़ा भी होता है, घड़ा। ओके, और घट यानी घटना, कोई भी घटना घटित हुई हो। ठीक है, तो इसका हम किस तरह से जो सेंटेंस है, वाक्य जो है वो बनाएंगे। जैसे कि घड़ा है, दोनों के अर्थ अलग अलग है। ओके, तो पहले है घड़ा, तो घड़ा, मैंने घड़े के अंदर पानी भरा। ठीक है, ये एक सेंटेंस हुआ, एक वाक्य हुआ। अब दूसरा, आज मेरी नज़र के सामने एक घटना घटी। ठीक है, तो ये दोनों सेंटेंस जो है, दोनों सेंटेंस के मीनिंग भी अलग अलग होंगे, और दोनों के मीनिंग्स जो है, दोनों के अर्थ जो है वो भी अलग अलग हो रहा है। ठीक है, और शब्द एक ही है। तो ऐसे आप आगे पढ़ोगे तो आगे भी आपको ये आएगा। ओके, बट अभी आप लर्न कर रहे हो तो आपको मैं ये बता रही हूँ। सपोज यहाँ पे है पत्र, तो पत्र है यानी खत, एक अर्थ हमने किया खत। ओके, और दूसरा अर्थ क्या किया? पत्ता। ओके, तो ये हमने दोनों अर्थ कर दिए इसके पत्र के। ठीक है, आज मैंने मेरी माताजी को खत लिखा, या पेड़ के ऊपर से पत्ता गिरा। ओके, इस तरह से आप सेंटेंस भी बना सकते हैं। तो इसको आपको फर्स्ट क्या करना है? ये शब्द लिखना है, और इसके ऊपर से ये दोनों शब्द के जो जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ वैसे आपको इसके सेंटेंस जो है वो आपको आपकी CW के अंदर करना है, बिकॉज यहाँ पे स्पेस नहीं है। ओके, तो ये जो भी शब्द मैं आपको बता रही हूँ और आपको साथ साथ सेंटेंस भी बना के बता रही हूँ, तो आप अपने तरीके से भी सेंटेंस जो है वो बना सकते हो। मैं आपको ऐसा एग्ज़ाम में भी पूछ सकती हूँ। ठीक है, तो आपको इस तरह से बनाना है। ठीक है, अब यहाँ पे है हार। एक हार का मतलब है माला। ठीक है, जैसे हम माला बनाते हैं ना, गूंथते हैं माला ईश्वर के लिए, तो ये हुआ यहाँ पे है माला। और दूसरा हार का मीनिंग होता है पराजय। ठीक है, तो हम दोनों पे सेंटेंस बनाते हैं। जैसे कि माला, मैंने ईश्वर के लिए माला बनाई या माला गूंथी। ठीक है, अब दूसरा है पराजय। तो पराजय के बारे में क्या बता सकते हो आप? कि मैं दौड़ के अंदर पराजय हुआ। तो हम अपना क्यों बोले भाई, हम दूसरों का बोल देते हैं। दौड़ के अंदर मेरा मित्र पराजय हो गया। ठीक है, हम अपना भाई नहीं बोल सकते कि हम पराजय होना है, हमें तो हमेशा विजय ही होना है ना। फिर नेक्स्ट, गुरु। गुरु यानी शिक्षक। ठीक है, जो हमें पढ़ाता है, तो उसे हम कहेंगे शिक्षक। और दूसरा गुरु, गुरु यानी बड़ा, जो बड़ा होता है उसे हम भी गुरु कहेंगे। ओके, तो इन दोनों के ऊपर से हम सेंटेंस बनाते हैं। आज मेरे शिक्षक ने मुझे हिंदी पढ़ाई। ठीक है, अब यहाँ पे बड़ा, तो बड़ा
मेरा भाई मुझसे बड़ा है। मेरा भाई मुझसे 2 साल बड़ा है। कोई भी सेंटेंस आप ले सकते हो। ओके, तो इस तरह से आपको ये जो है उसका अर्थ लिखना है और उसके सेंटेंस जो है वो आपको आपकी CW के अंदर लिखना है। सपोज मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपने लिखा है घट, तो आपको इसका अर्थ लिखना है घड़ा और घटना। ठीक है, अब यहाँ पे आपको नंबर 1 करके लिखना है, उसका सेंटेंस बनाना है ना आपको, घड़ा। ओके, अब यहाँ पे आपको उसका सेंटेंस बनाना है कि मेरे घड़े के अंदर पानी भरा हुआ था। कोई भी सेंटेंस आप अपने तरीके से बना सकते हो। ओके, और दूसरा सेंटेंस यहाँ पे एक लाइन आपको ड्रॉप करनी है, छोड़नी है, और उसके बाद आपको लिखना है घटना। ठीक है, तो इस तरह से आप आपके CW के अंदर लिखना है। ऊपर क्या आप लिखोगे, निम्नलिखित शब्दों के 2 अर्थ अनेकार्थी शब्द लिखिए और उसके वाक्य बनाइए। आपको यहाँ पर एक छोटी सी लाइन छोड़नी है, उसके वाक्य बनाए। ओके, इस तरह से आपको जोड़ देना है। ठीक है, उसके वाक्य बनाए, तो आपको इसके ऊपर के वाक्य जो है वो बनाने हैं। अब यहाँ पे है एक और देखते हैं, नीचे दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द लिखिए। तो यहाँ पर समान अर्थ वाले आपको शब्द लिखना है। ठीक है, समानार्थी शब्द जैसे कि मूर्ख। मूर्ख तो जड़ भी कहा जाता है, और जो अज्ञानी, ओके, जड़ बुद्धि जिसे हम कहते हैं, जड़ या तो जड़ बुद्धि और अज्ञानी। ओके, फिर यहाँ पर नेक्स्ट है वृक्ष। तो वृक्ष को हम पेड़ भी कहते हैं और तरु भी कहते हैं, पर आपको झाड़ नहीं लिखना है। ठीक है, ये गुजराती हो जाएगा तो रॉन्ग हो जाएगा। फिर यहाँ पे है तालाब। तो तालाब को सर भी कहा जाता है, सर, ओके, या सरोवर। फिर है जंगल। जंगल को हम वन भी कहते हैं, और एक और नाम है कानन, का-न-न, ओके, कानन। फिर पक्षी। पक्षी को हम विहग भी कहते हैं और खग भी कहते हैं। ठीक है, फिर पुष्प। पुष्प को हम फूल भी कहेंगे और सुमन कहेंगे। फिर है सांप। सांप को हम सर्प भी कहेंगे और भुजंग। ठीक है, फिर यहाँ पर है नीचे दिए लिखे गए शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाएं। तो यहाँ पर फिर से हमें वाक्य बनाना है मेहनत। मेहनत का फल मीठा होता है। सभी छात्र परीक्षा में खूब मेहनत करते हैं, या तो सभी छात्रों ने खूब मेहनत की। फिर नेक्स्ट है साधु। कुंभ के मेले में कई साधुओं ने एक साथ गंगा स्नान किया। आज हमारे घर साधु भोजन करने के लिए आए। ओके, आप कोई भी बना सकते हो, बट मैं आपको यहाँ पे दूंगी तो वही सेंटेंस आपको बनाना है। और अगर यहाँ पर नहीं कंप्लीट हो पा रहे हैं तो आप अपनी CW के अंदर भी कंप्लीट कर सकते हो। ओके, या तो फिर आपको यहाँ पे लाइंस बना के भी लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आगे आपको लाइंस खींच लेनी है ताकि सेंटेंस जो है वो आपके कंप्लीट हो जाए। ओके, स्केल से लाइंस खींच लेनी है आपको। नेक्स्ट है यहाँ पे आज्ञा। हमें बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। और दयानंद ने गुरु की आज्ञा का पालन किया। ओके, नेक्स्ट है शरीर। हमें प्रतिदिन अपने शरीर की साफ सफाई करनी चाहिए। प्रतिदिन यानी हर रोज। तो इस तरह से आपको ये वाक्य जो है वो कंप्लीट करना है। और इस शरीर के ऊपर भी कोई भी आप वाक्य बना सकते हो कि हमारा शरीर जो है वह नश्वर है। हमारा शरीर जो है उसकी हर रोज़ साफ सफाई करनी चाहिए। कोई भी आप सेंटेंस जो है वो बना सकते हो। और इस तरह से ये जो चैप्टर है उसकी पूरी एक्सरसाइज जो है यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। ओके, और ये पूरी एक्सरसाइज आपको
टेक्स्ट बुक के अंदर कंप्लीट करनी है, बट यहाँ पे जो सेंटेंस बनाना है वही सिर्फ आपको आपकी CW के अंदर कंप्लीट करना है। मैंने आपको यहाँ पर कंप्लीट करके बताया है, वैसे ही आपको करना है, ठीक है। इस तरह से आपको पहले इसका मीनिंग लिखना है और फिर आपको इसका सेंटेंस बनाना है, ठीक है। तो ये यहाँ तक हम रखते हैं, ओके। सो थैंक यू।